हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग पैशन फॉर केयर। ठीक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फॉर जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। ठीक है, जो एमएसएन का आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, उसमें भी आपका दो दिया हुआ रहता है, अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है, और लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक की अगर हम लोग बात करें तो उसमें सबसे पहला अगर जो सिस्टम में आपका ऑर्गन देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, नेजल म्यूकोजा मेम्ब्रेन। ठीक है, जब हम रेस्पिरेटरी ट्रैक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें नोज में क्या मिलेगा, नेजल म्यूकोजा मेम्ब्रेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है राइनाइटिस, राइनाइटिस को अगर हम लोग डिफिनेशन में देखें तो दिया हुआ है इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोजन मेम्ब्रेन। मतलब आपका जो फर्स्ट साइट है रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो फर्स्ट साइट है, ठीक है, नेजल म्यूकोजा मेम्ब्रेन, इसी में क्या हो जा रहा है, आपका इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइनाइटिस बोलते हैं। एक एक करके मैं सेपरेटली आपका जो भी है लोअर का हो या फिर अपर का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो, ठीक है, मैं यहाँ पे सब कंप्लीट करूँगा। और मैंने बताया हुआ है पिछले वीडियो में कि किस तरह से हम एमएसएन को ईजी वे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके डिफिनेशन से, टाइप से, पैथोफिजियोलॉजी से, काउजेस से, सिम्टम्स से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कम्प्लीटली देखेंगे। तो आप लोग नोट्स भी बना सकते हो और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग नेजल म्यूकोजा मेम्ब्रेन, तो एनाटोमी की बात करें तो दिया हुआ है इट इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू दैट लाइन्स द नेजल कैविटी। ठीक है, जो आपका नेजल कैविटी होता है, ठीक है, जैसे आपका ये नेजल कैविटी, ये होलो दिख रहा है आपका स्पेस, पीछे स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो अंदर का मतलब उस कैविटी के सराउंडिंग में जो आपका लेयर होता है उसी को बोलते हैं नेजल म्यूकोजा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो नेजल म्यूकोजा मेम्ब्रेन जो आपका होता है उसी में क्या हो जा रहा है, इन्फ्लामेशन हो जा रहा है, उसी केस को हम लोग राइनाइटिस बोलते हैं। तो इसका हम लोग फिजियोलॉजी देखते हैं, मतलब इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन की अगर बात करें तो लिखा हुआ इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मीडिएटिंग इम्यून रिस्पॉन्स टू एलर्जेन एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। सबसे पहली बात, हम लोग एयर को क्या कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, मतलब अंदर इनहेल कर रहे हैं। तो इनहेल करने के साथ साथ में एयर में जो कुछ डस्ट पार्टिकल्स हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, तो वो भी उसके साथ में क्या होगा, इनहेल होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इनहेल होने के कारण ऐसा तो नहीं है कि हमारा बॉडी उस चीज़ को क्या करेगा, तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। जो प्राइमरी साइट है आपका नेजल म्यूकोजा मेम्ब्रेन, ठीक है, वो उस चीज़ को क्या करता है, ट्रैप करता है। तो वही चीज़ दिया हुआ है, इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मीडिएटिंग इम्यून रिस्पॉन्स टू एलर्जन एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल विच इंटर द नोज। ठीक है, और जैसे ही वहाँ पे इंटर किया और हमारे बॉडी को सेंस लग गया कि वहाँ पे कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स आया हुआ है, देन फिर हमारा बॉडी क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स करता है। वही दिया, इट आल्सो हेल्प्स प्रिवेंट एलर्जन एंड इन्फेक्शियस फ्रॉम इन्वेडिंग द नेजल कैविटी। मतलब ये प्रिवेंशन का काम कर रहा है, जो भी एलर्जन पार्टिकल जिससे आपको क्या हो, एलर्जी हो या कोई भी इन्फेक्शन जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, वो अगर इन्वेड करता है नेजल कैविटी में तो उसको क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा। तो उस तरह से क्या कर सकता है, प्रिवेंट कर सकता है एंड स्प्रेडिंग टू द अदर बॉडी स्ट्रक्चर। और वहाँ पे अगर वो ट्रैप हो जाएगा तो बॉडी के अंदर मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक के बाद जो हमें साइनस दिखेगा, ठीक है, तो वहाँ पे उसको पहुँचने से क्या करेगा, ये रोकेगा, मतलब बॉडी के अदर पार्ट में जाने से रोक रहा है। तो ओवरऑल नेजल म्यूकोजा मेम्ब्रेन एक इंपॉर्टेंट साइट हो गया और यही रोकने के चक्कर में क्या हो रहा है, हमारा बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है और जिसके कारण वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइनाइटिस। तो राइनाइटिस का अगर सिंपल मीनिंग पूछा जाए तो सिंपल सा बताना है आपको, इसमें क्या हो रहा है, जो हमारा नेजल कैविटी के अराउंड में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन कॉज कर रहा है। ठीक है, आपको फिगर में दिख रहा होगा, जैसे ये नॉर्मल फिगर है, आपका सिंपल म्यूकस मेम्ब्रेन है और यहाँ पे क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन कॉज हो गया। ओके, अब हम लोग एक एक करके इसके नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है टाइप्स। ठीक है, तो आपका जो राइनाइटिस है इसको दो टाइप में बांटा हुआ है। फर्स्ट है आपका एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे ये किससे काउज होगा, आपका एलर्जी से। तो अगर हम इसकी इटियोलॉजी की बात करें तो जैसे आपका पोलन ग्रेन दिया हुआ है, आप लोग पहले से भी जान रहे हो कि पोलन ग्रेन से बहुत लोगों को क्या रहती है, एलर्जी रहती है। डस्ट पार्टिकल हो गया या फिर ग्रास हो गया, फ्लावर हो गया, तो इन सब के कारण आपको एलर्जी है। ठीक है, तो देन आपको अगर वो एलर्जी सब्सटेंस आप इनहेल करते हो तो नेजल म्यूकोजन मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, आपका इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वन दिया हुआ है एक्यूट राइनाइटिस। ठीक है, इसको हम लोग क्या किस नाम से और जानते हैं, कॉमन कोल्ड के भी नाम से जानते हैं और ये सबसे ज़्यादा आपका होता है इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, जो सीजनल फ्लू होती है ना वो भी इसी के कारण होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है या फिर राइनो वायरस के कारण या फिर अदर बैक्टीरिया। ठीक है, और एक्यूट का मतलब क्या होता है, मतलब इसका ड्यूरेशन क्या होगा, एट ए टाइम होएगा और बहुत कम रहेगा। ठीक है,
ओके, तो टाइप्स अगर पूछा जाए राइनाइटिस का तो 2 टाइप दिया हुआ राइनाइटिस का, एलर्जिक राइनाइटिस और आपका एक्यूट राइनाइटिस। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके साइन एंड सिम्टम पे। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम, जैसे ही कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज होता है तो उसमें सबसे पहला साइन एंड सिम्टम आपको क्या दिखेगा? फीवर। ठीक है, हमारा बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स करेगा, फीवर आएगा हमें। उसके अलावा सीजनिंग हो गया, वाटरिंग ऑफ नोज हो गया, लोकलाइज इचिंग, मतलब जो म्यूकस मेम्ब्रेन है आपका वहाँ पे आपको इचिंग काउज कर सकता है, मतलब खुजली टाइप से लगेगा। नेजल कंजेशन, ठीक है, इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है आपका नाक क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा, कंजेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा सोर थ्रोट और फेटिग्यू आपको दिख सकता है। तो ये सब इसके साइन एंड सिम्टम है। आप इसके नोट्स बना लो क्योंकि इतना कंटेंट काफ़ी है एग्ज़ाम पर्पस के लिए भी या फिर कम्पिटेटिव पर्पस के लिए भी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन पे, मतलब कन्फर्मेशन टेस्ट के लिए। तो डीएम में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ एलर्जी टेस्टिंग, मतलब अगर किसी एलर्जी के कारण होगा तो उसको हम लोग एलर्जी टेस्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं कि एलर्जी के कारण हुआ। या फिर कल्चर ऑफ नेजल ड्रेनेज, जो नाक से आपका म्यूकस, ठीक है, जो आपका म्यूकस बाहर आ रहा है, ठीक है, ड्रेनेज के थ्रू उसको हम लोग बाहर निकाल के उसका क्या करेंगे? कल्चर करेंगे। तो बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, या किस टाइप का वायरस है वो हमें क्या हो जाएगा? कल्चर के थ्रू पकड़ में आ जाएगा। या इसके अलावा राइनोस्कोपी कर सकते हैं, जैसे आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो आपका नेजल म्यूकोजल मेम्ब्रेन है उसको अच्छे से सीन कर पा रहे हैं कि किस तरह का वहाँ पे अभी मतलब किस तरह का वो दिख रहा है, इन्फ्लामेशन कितना दिख रहा है, या फिर कंजेशन जो है वो कैसा है। ठीक है, रेडनेस, इचिंग, ये सब वहाँ पे हमें अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है आपका पैथोफिजियोलॉजी ऑफ राइनाइटिस। ठीक है, राइनाइटिस का जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको अच्छे से अगर आप समझ लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। देन फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा किस तरह से इसका हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है एक्सपोजर टू एलर्जन, मतलब कोई भी एलर्जिक पार्टिकल क्या किया आप? इनहेल कर लिए। ठीक है, तो इनहेल करने के बाद क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक आईजीई, जो आपका इम्यूनोग्लोबिन होता है ई। ठीक है, 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, GAMDE। ठीक है, तो उसी में आपका जो एलर्जिक के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो है आपका आईजीई। ये क्या कर रहा है? आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, जिसके कारण क्या होगा? जो मास्ट सेल होता है या हमारा बेसोफिल होता है वो रिलीज करने लगता है इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस। ठीक है, जैसे आपका हिस्टामिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, या फिर ल्यूकोट्राइनेस हो गया। ठीक है, ये सब मिलके क्या करेगा? इन्फ्लामेशन काउज करेगा। ठीक है, और उस इन्फ्लामेशन के दौरान आपको जो है ये कुछ साइन एंड सिम्टम दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे आपका इचिंग, लोकलाइज साइड पे क्या दिखेगा? इचिंग दिखेगा, नेजल कंजक्शन दिखेगा, सीजनिंग दिखेगा, इडिमा दिख सकता है। तो ओवरऑल जब नेजल म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे आपका इन्फ्लामेशन और ये सारा साइन एंड सिम्टम दिख जाएगा तो हम समझ जाएंगे वो कौन सा डिजीज कंडीशन होगा आपका? राइनाइटिस। ठीक है, सॉरी राइनाइटिस। तो आपको राइनाइटिस पैथोफिजियोलॉजी से समझ में आ गया। यहाँ सिंपल कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप एलर्जी को क्या कर रहे हो? एलर्जिक जो प्रोडक्ट है जिससे आपको एलर्जी है उसको इनहेल कर रहे हो। इनहेल करने के बाद बॉडी आपका रिस्पॉन्स कर रहा है, और जो आपका सेल है इन्फ्लामेटरी केमिकल्स रिस्पॉन्स किया, रिलीज किया। रिलीज करने के बाद आपको साइन एंड सिम्टम और इन्फ्लामेशन दिख रहा है, और इन्फ्लामेशन आपको कहाँ पे दिख गया? नेजल म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे। तो वो कौन सा केस हो जाएगा? राइनाइटिस का केस हो जाएगा, राइनाइटिस का केस हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन पे। तो कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इसके कारण कौन और से आपको दिक्कतें आ सकती है या डिजीज कंडीशन देखने को मिल सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लिकेशन दिख सकता है। ठीक है, तो सेरस ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, ये आपका ईयर का डिसऑर्डर होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके अलावा साइनस इन्फेक्शन, जो कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा साइनसाइटिस पे। ठीक है, तो साइनस में अगर ये इन्फेक्शन क्या हो गया? स्प्रेड, मतलब अगर टाइम से हम इसका इलाज नहीं कर पाए तो जो भी आपका इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है, ठीक है, वो कहाँ स्प्रेड होकर चला जाएगा? साइनस में, और वहाँ पे क्या काउज करेगा? साइनस इन्फेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसी पे देखेंगे। अब आ जाते हैं इसके मेडिकल मैनेजमेंट पे। मेडिकल मैनेजमेंट मैंने पहले भी बताया था, जो MSN का मतलब होता है उसमें मेनली हमारा फोकस किस पे होता है? मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग, जिसमें मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है? कंपलसरी, और सर्जरी अगर नीड होता है देन फिर हम लोग सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं। ओके, तो मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला ही सेंटेंस में लिखे हुए हैं डू सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। एक्चुअली में यहाँ पर हम लोग सिम्टम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, जैसे पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे रहे हैं, फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक्स दे रहे हैं। तो उसी के कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ एंटी माइक्रोबियल एजेंट। ठीक है, इसके अंदर आपका एंटीबायोटिक्स, एंटी
फंगल और एंटीवायरस दवाई आती है, ठीक है, जिसमें आपका एमेंटाडिन दिया हुआ है जो कि आपका एंटीवायरल है, इन्फ्लुएंजा वायरस के केस में हम लोग यूज़ करते हैं, और उसके अलावा एजिथ्रोमाइसिन है जो कि आपका एंटीबायोटिक है, ठीक है, तो ये दवाई हम लोग दे सकते हैं। उसके अलावा हिस्टामिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम लोग एंटी हिस्टामिन मेडिसिन देंगे। उसका एग्जाम्पल हो गया आपका क्लोरोफिनारिमीन या फिर आपका सिट्रीजिन में लिवोसिट्रीजिन या सिट्रीजिन भी आप लोग दे सकते होंगे, ठीक है। उसके अलावा हो गया आपका एंटीपायरेटिक्स, मतलब फीवर को रिड्यूस करने के लिए, तो उसके लिए आपका हो गया पैरासीटामोल, या फिर आपका डीकंजेस्टेंट, मतलब नाक जो आपका जाम हो चुका है उसके लिए स्पेशल दवाई आ रहा है आपका जाइलोमेटाजोलिन, ठीक है, नेजल ड्रॉप करके आता है। आप फिगर में देख सकते हो ओट्रिविन करके इसका क्या आता है, पीडियाट्रिक का केस लिखा हुआ ओट्रिविन करके इसका ब्रांड नेम आता है, और ये किसका दवाई है, जाइलोमेटाजोलिन का, ठीक है। उसके अलावा एमेंटाडिन का आपका दिया हुआ है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जल्द से जल्द रिकवर कर सकते हैं। वैसे ये आपका सीवियर केस नहीं है, आप आराम से इसे रिकवर कर लोगे। अब आ जाते हैं कुछ अपना पॉइंट पे, नर्सिंग मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में कुछ बेसिक पॉइंट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ, जैसे इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन, मतलब जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करके गए हैं मेडिसिन, ठीक है, उसे हमने अच्छे से समझा दिया, उसे हम प्रॉपर लेने के लिए बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट दिया हुआ है इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर ब्लोइंग द नोज बिफोर अप्लाइंग मेडिकेशन, ठीक है, और मेडिसिन लेने से पहले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाक जो आपका म्यूकस आ गया है, नाक में जो बहुत सारा म्यूकस आ गया उसे क्या करना है, आपको बाहर निकाल देना है, ठीक है, जिसको हम लोग नाक छिड़कना भी बोलते हैं, ठीक है। देन फिर आप क्या करोगे, जैसे आपका नेजल ड्रॉप उसको यूज़ करोगे तो नाक छिड़क के यूज़ करोगे तो वो अच्छे से यूज़ होगा, या फिर आप जो भी मेडिसिन ले रहे हो तो जो कंजेशन हो गया उसको म्यूकस को क्या करना है, बाहर निकाल देना है, ओके। अब उसके अलावा दिया हुआ रेस्ट करने के लिए पेशेंट को बोलेंगे, क्योंकि फैटिग उसको लग रहा था, साइन एंड सिम्टम में हम लोग देखे थे। उसके अलावा अवॉइड टू कॉन्टैक्ट विथ एलर्जेन, अगर आपको और किसी और चीज़ से प्रोडक्ट से आपको एलर्जी है, ठीक है, तो कोशिश करना कि आप उस चीज़ से हमेशा दूर रहो, क्योंकि आप पहले से क्या हो, इन्फेक्टेड हो, आपका नेजल म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो है वो पहले से इन्फेक्शन में है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो गया है, ठीक है। और आप अगर अदर किसी चीज़ पे या जिस चीज़ से वो उस चीज़ के कॉन्टैक्ट में आते हो तो कहीं ना कहीं उसका क्या करेगा, वो बढ़ा देगा, तो इसलिए अवॉइड करना है, मतलब जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उस चीज़ को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। और उसके बाद आ जाते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस मैंने इसलिए मेंशन कर दिया ताकि आप लोग नर्सिंग केयर प्लान इजीली बना सको, और अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं नर्सिंग केयर प्लान हर एक डिजीज़ का एक बना के अपलोड कर दूंगा, ओके। जैसे यहाँ पे मैंने 2 नर्सिंग डायग्नोसिस लिखा हुआ, उसमें आपका पोटेंशियल हो गया पहला, इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न रिलेटेड टू नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एज एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एक नर्स के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, मतलब वो ऑब्जर्वेशन के दौरान देखिए क्या इनइफेक्टिव है, मतलब नाक क्या हो गया, यहाँ पे जाम हो गया, तो जाम होने के कारण उसका जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो क्या हो गया है, इनइफेक्टिव हो गया है ड्यू टू नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एज एविडेंस बाय ऑब्जर्वेशन। और दूसरा आपका दिया हुआ रिक्स, ठीक है, रिक्स के लिए मैंने पहले ही बताया था, इसमें हम लोग किसका यूज़ करते हैं, कॉम्प्लिकेशन का यूज़ करते हैं। तो दिया हुआ है रिक्स फॉर साइनसाइटिस रिलेटेड टू राइनिटिस, ठीक है, राइनिटिस के कारण आपको क्या दिख सकता है, साइनसाइटिस। मैंने अभी भी बताया था कि अगर हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं कराते और वो स्प्रेड होकर कहाँ चला जाएगा इन्फेक्शन, जो आपका बैक्टीरिया वायरस है वो कहाँ पहुँच जा रहा है, आपका साइनस के पास, तो वहाँ पे क्या काज करेगा, साइनसाइटिस, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने इतना कंटेंट जो बनाया है उसको आप लोग नोट्स मेक कर सकते हो, ताकि आप इजी वे से एग्ज़ाम जो भी आपका यूनिवर्सिटी हो उसमें आप लिख सकते हो अगर क्वेश्चन आता है तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने बैचमेट के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू।